हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासिनी। देखिए, मेरे लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ मैं सच और झूठ की, जिसमें सच का जीतना बहुत ज़रूरी है। सैलानी बाबा जाके तो मैंने कहते हैं ना 99% लड़ाई जीत ली है, 1% बाकी है। अभी ये बात है कि ये जिस तरह से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को मेरे उद्धव भाई को, अब मैं उद्धव भाई बोलूँगी, पूरा नाम लेना शोभा नहीं देता, उद्धव भाई को, आदित्य भाई को जिस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे, कभी इनकम टैक्स के नाम पे। अभी आज ही फैला था कि बॉम्ब ब्लास्ट होएगा। आपको लगता है विद्या देवी के रहते ऐसा कुछ होगा? मैं आपको पता है यहाँ से बाहर थी ना 1 महीना गांव में, तो मैं वहाँ से जब कोशिश कर रही थी ना, तो बारिश ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि विद्या देवी ने बारिश का आह्वान किया और बारिश ना आए, और सुल्तान जी ने बारिश ना लाया हो। बेगर मौसम की बारिश लाई है, लेकिन ये बारिश को बंदिश किया था। जब मैं कल बॉम्बे में जब मैं बैठ के ताले का काम कर रही थी ना, तब मैं बहुत गुस्से में यही काम किया था कि अगर मेरे पूजा पाठ में थोड़ा भी दम होगा ना, या मैं आई होंगी, या सैलानी बाबा से रिक्वेस्ट किया, मेरी माता रानी से, काड़ू भाई से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा भी होगा ना तो बॉम्बे में बारिश शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बारिश तो होनी चाहिए। बारिश आज से 15 दिन पहले ही शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने बंदिश मारी थी, मुझे हराना दिखाना चाहते थे। आपको लगता है ऐसा हारूंगी मैं और कोई भी इस तरह से पूजा पाठ में जीत जाएगा? अभी तो मैंने उन लोगों की बंदिश कर दी है। जैसे ही मैंने वो काम किया, सुबह 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई है, अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं लिए। और मैं ये जो काम कर रही हूँ, जो डीडी, ये टाटा, ये जो भी पीछे पड़े हैं, देखिए एक बात बताओ, वो राजा आदमी है। प्रजाओं को राजा बनाने वाले आदमी के पीछे आप इनकम टैक्स छोड़ो, जो भी छोड़ो, एक बात तो याद रख लेना, विद्या देवी के होते उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी सच बोलूँ, मेरी कल बेटी प्रांजल का जन्मदिन है, कल वो पूरे 19 साल की हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं यूट्यूब के जरिए अपनी बच्ची को सॉरी बोलूँगी कि सॉरी बेटा, ये धर्म युद्ध की लड़ाई है, और इस धर्म युद्ध की लड़ाई में पहले हमें धर्म का काम देखना है। तो सॉरी, क्योंकि अगर ये जीत हमारी हो जाएगी तो ऐसे बहुत सारे जन्मदिन हम मना पाएंगे बेटा। तो सॉरी कि आपके जन्मदिन पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जैसे ही इस तरह से पता चला पूजा शुरू है, बारिश शुरू हो गई, बारिश की बंदिश बहुत अच्छी तरह से टूटी है, और जिसने बारिश की बंदिश की थी वो भी बहुत अच्छे से टूटेगा। आप मज़ा देखो। तो ये बात तो पक्की है कि बारिश ने आके मेरा 99% काम कर दिया है कि अब काम हो जाएगा, क्योंकि आज ही किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट का इसका ऑफर किया था। देखिए, ये सब तो होने ही वाला है, क्योंकि राजनीतिक में इतना गंदा खेल चल रहा है इस वक्त कि अपने आप को जिताने के लिए ये लोग औरतों को मार रहे हैं, पब्लिक में मारामारी हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, कहीं पे बता दिया जाता है कि बॉम्ब का बैग रखा, उसमें गांजा ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। ये एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है। तो इस मजाक बनाने वालों का हम क्या करेंगे? मजाक बनाएंगे। तो मुझे ना जाप की जगह चाहिए थी। मैंने सोचा कि घर बैठूंगी तो जाप पूरा होगा नहीं, क्योंकि घर में भी ध्यान लेता है। मेरे नसीब में शायद अब घर में बैठना ही नहीं लिखा है। अब मैं यात्रा ही करूंगी, क्योंकि मेरा यात्रा पे रहना ही अच्छा है। तो अभी मैंने क्या सोचा, क्योंकि देखिए अभी इतने बड़े धर्म युद्ध की लड़ाई है, अभी तक तो मैंने अपने भाई को 90% तो पूरा जीता दिया है, 10% बाकी है। इस बार गुरु दक्षिणा में मैंने कहा है ना, मैं अपने बाला साहब ठाकरे को गुरु दक्षिणा में ये दूंगी कि गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा गिफ्ट दूंगी कि उनके बेटों से छीना हुआ सारा हक उनको मिलेगा। और जितने लोगों ने उनके साथ गद्दारी की है, गलत बोला है, उन सबको उनकी किए की सजा मिलेगी। ऐसा लकवा मारेगा, किसी को लकवा मारेगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी की मौत होगी, कुछ तो ऐसा होगा, किसी का पोल खुलेगा, इनके पास तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी इंक्वायरी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है बुरा क्या लगता है, आज की तारीख में सच्चे इंसानों की कदर ही नहीं है। अभी तक उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहीं पे रेड नहीं पड़वाई है। ये आप सोचिए, जिन लोगों ने खोखे इधर उधर बांटे, उन खोखों पर रेड ना पड़े करके इन पे रेड पड़वाई जा रही है। तो इसलिए मैं अपने धर्म युद्ध के लिए मैं अपने काड़ू भाई के पास निकल चुकी हूँ, क्योंकि अब धर्म युद्ध में ये ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा, मैं अपने गोराई को भी नशा मुक्त करूँगी। तो ये बात तो पक्की है कि मेरे गुरु के आदेश के अनुसार मंगलवार को गुप्त नवरात्रि पूरी हो रही है, तो मंगलवार तक मेरे को ये मंत्र करना है। तो मैं 2 दिन के लिए बाहर निकलूँ। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पहुँची हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं लोनावला रुक गई हूँ। अब लोनावला से कल सुबह में यहाँ पे, आज रात भर मुझे जाप का मौका मिलेगा, उसके बाद कल मैं काड़ू बाई पहुँचूंगी। कल काड़ू बाई में पूरा दिन और रात पूजा, मतलब ये 2 रात तो मेरे लिए बहुत बड़ी रात हो गई। मुझे 4-5 घंटे मिलते तो मेरे लिए 80-90 हज़ार जाप हो जाता है।
मुझे तो सिर्फ 1.25 लाख करना था, लेकिन ये इतना अच्छा मौका मिला है तो समझो पूरा जाप करके जब मैं पहुंचूंगी मंडे शाम को, मंडे शाम या मंगलवार जो भी मतलब समझो पहुंचूंगी, तो मंगलवार को होगा हवन, और हवन के बाद 24 घंटे में आएगा रिजल्ट। मुझे तो गुरु पूर्णिमा तो 3 तारीख को है, रिजल्ट तो 27 को ही आ जाएगा। देख लीजिएगा कितने के मुंह से सिर्फ यहाँ से थूक गिरती रहेगी, ऐसा लकवा मारेगा। कभी देखा है किसी को कि आदमी कुछ खाए और इधर से थूक गिरती रहे? नहीं देखा है ना, विद्या देवी दिखाएगी किस तरह से मैं लोगों का माइंड वॉश करती हूँ। ये देखिए, जितने लोग आज आपके साइड हैं, जितने लोग गद्दारों के साइड हैं, जितने लोग आज आपको सही बोल रहे हैं, उन सबका खेल कैसे खत्म करेगी विद्या देवी, ये देखो बस। देखिए मेरे पास पैसा, पावर, पोजीशन सब है। इस वक्त मैं तीनों चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ, ये बात तो पक्की है। तो इस धर्म युद्ध की लड़ाई में मैं निकल चुकी हूँ। मेरी बेटी का जन्मदिन है, बस आप सब लोग उसके आशीर्वाद दीजिए। और दूसरी बात, इस धर्म युद्ध में मेरी जीत हो। जो मुझे गुरु मानते हैं उनसे यही कहूँ कि आप लोग भी इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। ज़्यादा कुछ मत कीजिए, रात को बैठ के कम से कम, आप नादे अली नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम नादे अली का 100 मरतबा नादे अली यूट्यूब पे आता है, उसको चालू कीजिए। एक सामने कैंडल रखे, 5 अगरबत्ती रखे और सुल्तान जी को आह्वान कीजिए कि हमारी माँ की जीत पक्की होनी चाहिए, जैसा हमारी माँ चाहती वैसा होना चाहिए। बाकी लोगों को कैसे लकवा मारना है, कैसे ऊपर पहुंचाना है, कैसे क्या करना है, ये मेरा काम है। क्योंकि कहते ना अभी क्या वो दूसरी भाषा में बोलो तो आत्माजी सटक ली, ऐसा हो गया है। तो भाई जीत तो करूंगी मैं, क्योंकि मुझे जाप करने की जगह चाहिए थी। और अब मेरे भाई पे देखो, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। रक्षाबंधन में बहन भाई की कलाई पे राखी इसलिए बांधती कि बहन की रक्षा हो, लेकिन जब हमारा भाई मुसीबत में है तो हम जैसी बहनों के होते हैं, हमारे भाई को कोई मुसीबत में तो रहने देगा। तो ये वादा तो पक्का है कि इस गुरु पूर्णिमा में मैं अपने भाई को पूरी इज्जत के साथ बचाऊंगी और पूरा देश देखेगा इस बात को। ये वादा है मेरा बस, कि जो काम करने आई हूँ मैं बहुत बड़ा करूँगी, ये मुझे करना है। क्योंकि मुझे अपने गोराई को भी नशा मुक्त करना है। गोराई में भी जो लोग इस तरह से नशा बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो लोग भी इनका साथ दे रहे हैं, गलत लोग, चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, वकील हो, लोग हो, कोई भी हो, उन सबको भी शमशान घाट की भूमि तक पहुंचाना मेरा काम है। और ये काम बखूबी मंगलवार तक हो जाएगा। तो बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।